हेलो एनिमी वॉचर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड थर्ड विच हैड एटलियर एनिमी का। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि कैफ्री कोको को अपने साथ अपने अटेलियर में ले जाता है और कैफ्री कोको को बेसिक मैजिक सिखाता है। फिर कैफ्री कोको को अगौत तात छोड़कर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। और अब हम आगे इस एपिसोड में देखेंगे कैफ्री को समंदर के बीच एक अंधेरी बिल्डिंग में दिखाया गया है। उस बिल्डिंग को ग्रेट हॉल बोलते हैं। कैफ्री अंदर ग्रेट हॉल में एंट्री करता है और गिर जाता है। सामने से एक बड़ी जादूगर लड़की आकर बोलती है, आखिर तुम्हें ग्रेट हॉल आने का टाइम मिल ही गया, ग्रेट हॉल के सबसे बिगड़े हुए जादूगर। कैफ्री बोल रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो लड़की कैफ्री की फ्रेंड है, उसका नाम अलायरा है। ग्रेट हॉल वो जगह है जहाँ सभी बच्चे जादूगर बनने की शुरुआत करते हैं। बाद में ग्रेट हॉल से ही जादूगर बनने की ट्रेनिंग होती है। वो कैफ्रे से पूछ रही है, क्या तुम अब भी ग्रेट हॉल से नफरत करते हो? कैफ्रे बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो कैफ्रे से उसकी नए स्टूडेंट के बारे में पूछ रही है। वो पूछ रही है, क्या उसने इम्तिहान पास किया है नहीं या नहीं। कैफ्रे मना कर रहा है। कैफ्रे बोल रहा है कि इन दिनों दादामाला पर्वत की हाइट बहुत ज्यादा रहती है, अगर उसे भेज दिया गया तो ऐसे में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। कैफ्रे कोको को अभी अपना सरोगेट नहीं कहता, उसने अभी कोई इम्तिहान नहीं पास किया। एनिमी में दूसरी तरफ एटेलियर में जहां अगौत और कोको के बीच इम्तिहान को लेकर बात चल रही है, वहां अगौत कोको को जादुई खिड़की से दादामाला पर्वत पर भेजने की तैयारी कर रही है। कोको बोल रही है, क्या अगौत हम ये सब कैफ्री सर के आने के बाद नहीं कर सकते? इम्तिहान के बाद में भी पास किया जा सकता है। अगौत बोल रही है, नहीं तुम्हें अभी जाना होगा और इम्तिहान भी अभी देना होगा। मैं तो जब 10 साल की थी मैंने तभी इम्तिहान पास कर लिया था। कोको बोलती है, पर मुझे यहाँ आए हुए तो बस एक ही दिन हुआ है। अगौत बोल रही है, बस बहुत हुआ, अब जल्दी जाओ और ये 3 सामान ले जाओ, इंक, भाप का बुलबुला और दिशा सूचक। इम्तिहान को पास करने के लिए बस यही 3 चीजें दी जाती है। दिशा सूचक तुम्हें दिशा बताएगा जो तुम्हें भटकने से मदद करेगा। वो कोको को जाने को बोल रही है। कोको रुकती है और अगौत से उसके उड़ने वाले जूते मांगती है। वो बोल रही है, कैफ्रे सर पर भी है जिनकी मदद से वो उड़ते हैं और तुम्हारे पास भी है जिनसे तुम उड़ पाती हो। अगर अगौत तुम मुझे भी दे दोगी तो थोड़ी मदद मिल जाएगी, मैं भी उड़ पाऊंगी। अगौत बोल रही है, ठीक है ये लो, पर मैं बार बार तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। वो कोको को 3 सामान देकर और जूते देकर खिड़की से बाहर धक्का दे देती है। अगौत कोको से बोल रही है कि दादामाला पर्वत से जड़ी बूटी लेकर ही वापस आना अगर अपने आप को साबित करना चाहती हो तो। और खिड़की से दिखने वाला रास्ता और खिड़की तुरंत बंद कर लेती है। कोको सामान देखकर बोल रही है, मुझे तो कुछ इस्तेमाल भी करना नहीं आता। वो दिशा सूचक को देख रही है तो उसे देखती है। दिशा सूचक के अंदर एक सुई हिलती है जो आवाज भी करती है। वो समझती है शायद यही मुझे डायरेक्शन बता रही है। फिर कोको दिशा सूचक की बताई गई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी दिशा में जंगल में आगे बढ़ती चली जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो जंगल से बाहर निकल जाती है और दादा माला पर्वत तक पहुंच जाती है और चौंक जाती है, क्योंकि वो पर्वत जमीन पे नहीं था, वो तो हवा में उड़ रहा था और बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। उन पर्वत को देखकर दुखी हो जाती है, पर उसे जल्दी याद आ जाता है कि उसके पास तो अगौत के उड़ने वाले जूते हैं और वो उन जूतों को देखकर खुश हो जाती है। पर कोको सोचती है, इन जादुई जूतों से उड़ना ही नहीं आता। फिर वो जूतों के तलवों पर बने जादू की आकृति को देखती है। फिर वो समझती है कि दोनों जूतों पर अलग अलग आकृति बनी है। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो आकृतियों के जुड़ने से जादू काम करने लगेगा और जूते उड़ने लगेंगे। फिर वो सीधी खड़ी होकर उड़ने की कोशिश करती है, पर उड़ते समय अपना बैलेंस नहीं बना पाती और बार बार अनगिनत कोशिशों के बाद भी गिरती रहती है, पर आखिरकार उड़ने लगती है। वो उस दादामाला पर्वत तक पहुंचती ही है, पर उड़ते उड़ते कोको का बैलेंस फिर से खराब होता है और वो पर्वत से नीचे लुढ़क जाती है और पर्वत के नीचे जाकर लटक जाती है। वो एक टहनी पकड़कर लटक जाती है और कोको के सामने वहां एक व्हाइट कलर का एनिमल आता है, जिसे देखकर कोको सोचती है, कोको को पता है कि वो एनिमल कौन सा है। कोको सोच रही है, इसे तो मैंने पहली बार देखा है। वो कोको को देखकर कोको के पास आगे बढ़ता है। कोको लटकी हुई है और उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर डर जाती है, नीचे पानी में गिर जाती है और भीग जाती है। फिर कैफरी को दिखाते हैं जो ग्रेट हॉल से कुछ सामान खरीद रहा है। कैफरी को अलायरा बोल रही है कि तुम अपने स्टूडेंट्स को ग्रेट हॉल में ही ले आओ, यहाँ पर सारा जादू, यहाँ पे सब जादूगर हैं और जादू
वे जल्दी सीखेंगे और यहाँ पर सारा जादू का सामान भी है। अलायरा बोल रही है कैफरी को अपने सैरगोट्स पर नजर रखनी चाहिए, वो छोटे हैं, इस उम्र में बच्चे कोई भी गलत जादू कर सकते हैं। अलायरा बोल रही है पूरे 4 साल बाद किसी ने वर्जित जादू किया है, तुम्हें क्या लगता है कैफरे इसके पीछे कहीं किसी का हाथ तो नहीं? फिर एनीमे में कोको को दिखाते हैं जो दादामाला पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोको पानी से बाहर आकर अपने आप को सुखाती है। कोको के जूते भी गीले हो गए हैं। कोको अपनी जूतों को कपड़े से पोंछ रही है कि वो देखती है कपड़े के पोंछने के बाद उसके जूतों की जादुई इंक भी मिट गई है। वो उदास हो जाती है कि अब मैं कैसे उड़ूंगी, मुझे तो जादू ड्रॉ भी नहीं करना आता। अगर ड्रॉ भी कर लूँ तो मेरी तो जादू की सारी इंक भी पानी में खराब हो गई है, अब मैं क्या करूँ? कोको एक बोट पर ही इंतजार करती है। वो दुखी होकर सोच रही है कि अगौत की कही सारी बातें सच हो रही हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। वो बहुत सैड होती है। कोको को अपनी मोम की याद आ रही है। वो सोच रही है मॉम को कैसे बचाऊंगी। फिर उसे अगौत की कही पुरानी बातें याद आती है कि जादू सीखने में उसकी उंगलियां नीली हो गई थी और वो बचपन से ही प्रैक्टिस कर रही है। फिर कोको को उसकी मोम के साथ बिताए हुए अपने बचपन की याद आती है। कोको याद करती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसने सबसे पहले अपनी मोम को कपड़े पर लकीरें खींचते देखा था। फिर धीरे धीरे छोटी सी कोको ने भी कपड़ों पर लकीरें खींचना और कपड़ों को काटना शुरू कर दिया था, जिस वजह से कोको लकीरें खींचने में माहिर हो गई थी। और कोको को कैफरी कि कहीं वो कॉम्प्लीमेंट्स भी याद आते हैं जब कैफरी कोको की दुकान पर आया था और कैफरी ने सबसे पहली बार कोको को कपड़ा काटते हुए देखा था, जिसमें कैफरी बोल रहा था इतनी सफाई से काम तो बस एक जादूगर ही कर सकता है। ये बातें कैफरी की कही ये शब्द कोको के अंदर हौसला भर देती है। उसे याद आता है कि वो अपनी दुकान में नुकीले पत्थर की मदद से कपड़ों पर लकीर खींचकर कपड़ा को कट करती थी। फिर कोको को भी आइडिया आ जाता है कि वो भी नुकीले पत्थर की मदद से कपड़े पर जादू बना सकती है। और फिर कोको नुकीले पत्थर लेती है और अपने स्कार्फ को उतार कर उस जो नदी के कीचड़ में सूखकर और पानी में भीगकर कड़क हो गया था उसको कपड़े पर नुकीले पत्थर से आकृति बना लेती है और दिशा भी बनाती है कि किस दिशा में जाना है। कोको वो स्कार्फ अपनी नाव के डंडे से बांधती है और लकीर को जोड़ती है जो जिससे वो उड़ जाती है। वो डरती है शायद मैंने गलत दिशा बना दी। फिर उड़ते उड़ते कोको सही दिशा में उड़ने लगती है। वो बहुत खुश होती है और जड़ी बूटी को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ ही नहीं लग पाती। कई कोशिशों के बाद कोको वो जड़ी बूटी तोड़ ही लेती है और वापस अटेलियर आने लगते हैं। अटेलियर में जब तीतिया शाम को खाने के लिए अगौत से कोको के बारे में पूछती है तब अगौत उसे कहती है कि वो इम्तिहान देने गई है। तीतिया बोल रही है कि तुमने उसे अकेले क्यों भेजा, वो कल ही यहाँ आई है, उसे जादू के बारे में कुछ नहीं पता। अगौत बोल रही है मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं, वो मेरे बराबरी की नहीं है, मुझे मुकाबला बराबर के लोगों से करना पसंद है। जब वो अकेली खाली हाथ आएगी तो उसे पता चल जाएगा वो कमजोर है और वो वापस घर चली जाएगी। प्रीतिया खाना नहीं खाती और कोको की बहुत चिंता करती है। वो बस कोको के बारे में ही सोच रही है। फिर कैफरी भी अटेलियर पहुंच के कोको के बारे में पूछ रहा है। तीतिया सब बताती है कि कोको अकेली ही इम्तिहान देने गई है। कैफरी बोल रहा है तुमने उसे जाने क्यों दिया, मुझे जल्दी लेने जाना होगा, कहीं कोको खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, उसको कुछ होना गया हो। वो जल्दी से खिड़की जंगल में खोलता है और देखता है कि कोको जड़ी बूटी लेकर वापस आ रही है। कोको अंदर आती है और अगौत को सबसे पहले जड़ी बूटी देती है। कोको को देखकर अगौत अपने कमरे में चली जाती है। उसको देखकर लगता है अगौत दुखी है। फिर कैफरे कोको को सामान देता है जो वो खरीद के लाया है, एक जादूगर की टोपी और एक स्कार्फ। कैफे बोल रहा है कोको तुम्हें मेरी सैरोगेट बनने के लिए कोई इम्तिहान पास करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही मेरी सैरोगेट बन चुकी हो। अपनी नई जादूगर की ड्रेस को देखकर कोको बहुत खुश हो जाती है और कैफरे उसे जादूगर की टोपी भी पहनाता है और कहता है ये टोपी तुम्हें याद दिलाएगी तो ये तुम्हारे ऊपर अब कई जिम्मेदारियां हैं।